हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का जून 2011 का सेकंड क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें मैं आपसे 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराती जाऊंगी और साथ ही साथ उनके जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट्स उनके मैटर होंगे, वो आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें, और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ए है शोपेनहावर, बी है बाउमगार्टन, सी है क्रोचे, डी है आई.ए. रिचर्ड। तो इसका राइट आंसर है क्रोचे। सी इसका राइट आंसर है। क्रोचे का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ और ये इटालियन फिलोसफर माने जाते हैं। हम ए की बात करें शोपेनहावर की, तो ये जर्मन फिलोसफर हैं। इनका जन्म 1788 में हुआ। फिर हम बात करें बाउमगार्टन की, तो बाउमगार्टन का जन्म जर्मन में हुआ 1714 में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? तो इसका राइट आंसर है सुकरात। ए इसका राइट आंसर है। अब सुकरात का जन्म 470 ईस्वी में हुआ। फिर हम बात करेंगे प्लेटो की। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी में हुआ और अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में हुआ और ऑगस्टीन का जन्म 354 ईस्वी में हुआ। ये है इनका जन्म। थर्ड है, लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? ए है लोरेंजो घिबर्टी, बी है डोनाटेलो, सी है आंद्रिया देल वेरोशियो, डी है जॉर्ज वसारी। तो इसका राइट आंसर है आंद्रिया देल वेरोशियो। और हम बात करेंगे वेरोशियो की, तो वेरोशियो का जन्म 1435 ईस्वी में हुआ है और ये लियोनार्डो दा विंची के गुरु हैं। फिर हम बात करें घिबर्टी की, तो घिबर्टी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी गई द गेट्स ऑफ पैराडाइज और इनका जन्म 1378 ईस्वी में हुआ। फिर हम बात करें डोनाटेलो की। डोनाटेलो का जन्म 1386 में हुआ, 1386, और इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड। फिर हम बात करें जॉर्ज वसारी की। जॉर्ज वसारी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, किस आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार ने घिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? अभी मैंने आपको घिबर्टी का ही मूर्ति बताया सबसे प्रसिद्ध, गेट्स ऑफ पैराडाइज, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शंस में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके भी अगले बार के एग्ज़ाम में भी उसके ऑप्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके साथ डिस्कस करते चल रही हूँ। अब इसमें इसका राइट आंसर होगा हमारा ए रौंदा है, बी है हेनरी मूर, सी है अलेक्जेंडर कार्डर, डी है जियां आर्क। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए रौंदा। रौंदा का जन्म फ्रांस में हुआ 1840 में। इनकी कई प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, जैसे द वॉकिंग मैन, द गेट्स ऑफ हेल और द थिंकर, द किस, इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां मानी जाती हैं। हम नेक्स्ट बात करें हेनरी मूर की। हेनरी मूर का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन, कंथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? ए है ओडिशा, बी है बिहार, सी है बंगाल, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? ए है फ्रांस, बी है इटली, सी है जर्मनी, डी है हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर। 7 क्वेश्चन है, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? ए है जतिन दास, बी है नीरद मजूमदार, सी है गणेश पाइन, डी है जी.आर. संतोष। तो इसका राइट आंसर है डी जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष का जन्म 1929 में श्रीनगर में हुआ और इनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष है और ये अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित रहे। हम एक ही बात करें जतिन दास की, इनका जन्म 1941 में उड़ीसा में हुआ
और इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ग्रहण किया। हम बी की बात करें अब नीरज मजूमदार की, तो इनका जन्म 1916 में कलकत्ता में हुआ। फिर हम बात करें गणेश पाइन, इनका जन्म 1937 में कोलकाता में हुआ। हम सारे आर्टिस्टों का डेट ऑफ बर्थ इसलिए आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन केवल डेट ऑफ बर्थ के ही कालक्रम में पूछ लेता है, तो मेरे हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको सारे आर्टिस्टों का डेट ऑफ बर्थ भी बताते हुए चल रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रयाग झा चिल्हर किसके लिए जाने जाते हैं? ए है मूर्तिकला, बी है चित्रकारी, सी है इंस्टॉलेशन, डी है छापा चित्रण। तो इसका राइट आंसर है डी, छापा चित्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 की। 9 क्वेश्चन है हमारा, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति चित्र श्रृंखला का सृजन किया है। ए है मंजीत बावा, बी है गणेश हलोई, सी है ए रामचंद्रन, डी है लक्ष्मा गौड़। तो इसका राइट आंसर है ए रामचंद्रन, क्योंकि इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला ययाति है। ए रामचंद्रन का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। इन्हें 2002 में ललित कला अकेडमी का फेलोशिप चुना गया था। फिर हम बात करें मंजीत बावा की, तो मंजीत बावा का जन्म 1941 में हुआ। फिर गणेश हलोई की बात करें, इनका जन्म 1936 में हुआ। ये कलाकार, क्यूरेटर और लेखक भी रहे हैं। फिर हम बात करें लक्ष्मा गौड़ की, तो इनका जन्म 1940 में हुआ। 10 क्वेश्चन, मोढेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? ए है सोलंकी, बी है चालुक्य, सी है राष्ट्रकूट, डी है चोल। इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण भीमराव प्रथम ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ट्रिम्फ ऑफ लेबर का मूर्ति किसने बनाई थी? ए है डी पी राय चौधरी, बी है पी जानकी रमन, सी है एम धर्मानी, डी है महेंद्र पांड्या। इसका राइट आंसर है ए डी पी राय चौधरी। डी पी राय चौधरी का पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका जन्म 1899 में हुआ और ये ललित कला अकेडमी के संस्थापक रहे। इन्होंने ट्रैम्प्स ऑफ लेबर 1959 में बनाया और यह मूर्ति मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। फिर हम बी की बात करें पी जानकी रमन की, इनका जन्म 1930 में हुआ और इन्होंने रेपुजे तकनीक में काम किया। हम बात करें फिर एम धर्मानी, उसके बाद है महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ। इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है इन्वायरमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करें 12 की, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण में किया गया। ए है हमारा संगमरमर, बी है बलुआ पत्थर, सी है ग्रेनाइट, डी है चूना पत्थर। तो सी इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं। ए मूर्तिकार, बी सी चित्रकार, सी वास्तुकार, डी छापाकार। तो इसका राइट आंसर मूर्तिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कांसा व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रेपुजे मूर्ति किसने तैयार की थी? इसी का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पी जानकी रमन का कि उन्होंने रेपुजे तकनीक में कार्य किया था। वही क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो गया कि कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रेपुजे मूर्ति किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, पी जानकी राम ने। हम बात करें मीरा मुखर्जी की, तो मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ कोलकाता में और इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर रहे और ये मूर्ति कला से भी संबंधित थी। ये मूर्तिकार भी थी, चित्रकार भी थी और साथ ही साथ ये लेखिका भी थी। फिर हम बात करें के हैबर की, के हैबर का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रहण की थी। फिर हम बात करें शिव सिंह की, शिव सिंह का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ और ये भारतीय पंजाबी कलाकार माने जाते हैं, पर इनको प्रसिद्धि मूर्ति कला के रूप में मिली। 15 क्वेश्चन, सिरे परदू किसके गढ़ने की प्रक्रिया कास्टिंग प्रोसेस है? ए है सीमेंट, बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी है धातु, डी है रबर। इसका राइट आंसर है सी, धातु। फिर 16 क्वेश्चन,
आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ए है डेविड ओगिलवी, बी है जैक ट्राउट, सी है सूजन जीलेट, डी है अलेक पद्मसी। तो इसका राइट आंसर डेविड ओगिलवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 की, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली बनी? ए है अवतार, बी है टाइटैनिक, सी है स्लम डॉग मिलियनेयर, डी है एपोकलिप्सी नाउ। तो इसका राइट आंसर है सी, स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें ब्रिटिश इंडियन ड्रामा फिल्म है और इसके डायरेक्टर डेनी बोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नांकित के लिए किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है सी, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता। सी इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 19 की। 19 है, किस कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयवों के रूप में चार्ल्ड कपल्स डिवाइस है? ए है प्रिंटर, बी है यूएसबी पोर्ट, सी है मदरबोर्ड, डी है स्कैनर। इसका राइट आंसर है डी, स्कैनर। नेक्स्ट 20, इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? ए क्यूबा, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है सी, पोलैंड। 21, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक ने बनाया था? ए है द स्टूडियो, बी है द स्टोन ब्रेकर, सी है द स्क्रीम, डी है द ब्लू सर्कस। तो इसका राइट आंसर है सी, द स्क्रीम। फिर हम बात करें द स्टूडियो स्टोन ब्रेकर की, तो ये सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है गुस्ताव कुर्बे की, कुर्बे। फिर द ब्लू सर्कस ये मार्श शगल की है। अब हम बात करें 22 की, हमजानामा के मूल चित्र किस चित्रित किए गए हैं? ए है कागज, बी है ताड़ का पत्ता, सी है कपड़ा, डी है काष्ठ की पट्टिका। तो इसका राइट आंसर है सी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फ्रांस हाल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है हॉलैंड, डी है ग्रीस। तो इसका राइट आंसर है सी, हॉलैंड। हॉलैंड में जॉन वॉन आइक और हर्बर्ट वॉन आइक दो भाइयों ने मिलकर तैल रंग का प्रारंभ किया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? ए है शिव, बी है विष्णु, सी है दुर्गा, डी है बुद्ध। तो इसका राइट आंसर है बी, कि गुप्त काल के देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ये गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है और यह मंदिर एप्सिडल योजना की बनाई गई है और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में स्थित है। यहाँ पर शेषशाही विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण जैसी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 की, तो ये अभिकथन है। ए है अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। आर है क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्म सूत्रों का अनुपालन किया। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट 27, पॉइंट ऑफ परचेज पीओपी प्रभावी मीडिया है जिसे मौन विक्रेता प्रतिनिधि साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है, क्योंकि यह सुपर स्टोर में विभिन्न रूपों में उत्पाद के खरीद बिंदु पर क्रेताओं पर विश्वासोत्पादक प्रभाव डालता है, फ्री स्टैंडिंग, ट्रेंडिंग, टेबल टॉप उत्पादी आदि। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 की, अभी कथन है 28 भी। विश्व भर में कार से कंप्यूटर तक इसके मध्य की तमाम वस्तुओं की बिक्री पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे लोग उनकी लोकप्रियता का लाभ नहीं उठाते हैं। उन्हें देवता में एक कदम नीचे ही समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी,
ए सही है और आर आंशिक सही है। अब 29 की बात करें। राम किंकर बैज का कार्य समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया क्योंकि उनका कार्य मौलिक एवं नवीन था और अतीत से नहीं बंधा था। तो इसका राइट आंसर है सी। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट बात करें 30 की। कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया है। आर क्योंकि उसने अद्भुत खोजों और उत्तेजन अन्वेषणों को संभव बना दिया है। तो इसका राइट आंसर है डी। ए और आर दोनों सही है। हम बात करें 31 की। 31 है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कला को लोकप्रियता मिली है और इससे भारतीय कला वैश्विक बाजार में बुलंदी पर है क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार से अवगत हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की पसंद के अनुसार कलाकृतियों का सृजन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। ए और आर दोनों सही है। 32, टाइपफेस और फॉन्ट लाखों हैं लेकिन इन सभी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जा सकता है अर्थात सेरिफ टाइपफेस और गैर सेरिफ टाइपफेसेस। आर है क्योंकि टाइपोग्राफों और डिज़ाइनरों को इनके अंतर की आवश्यकता कभी नहीं होती है। हालांकि विचारों और दृश्य संवेदनशीलता के यथाचित समामेलन की आवश्यकता होती है लेकिन सभी उपयुक्त दोनों पर आधारित होते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा डी। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 की। यथार्थवाद के यूरोपियन चित्र दर्शाते हैं कि इस चरण के सभी चित्रकार समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे क्योंकि कलाकारों ने उभरते आधुनिक युग के समाज में व्याप्त असमानता और आंतरिक संघर्ष को अनुभव किया। इसका राइट आंसर है सी। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये भी अभी कथन है। सिगमंड फ्रायड का मत था कि कामलिप्सा या मन शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। तो इसका राइट आंसर है सी। ए सही और आर आंशिक सत्व है। 35 की बात करें। मुगल मकबरों में चार बाग अवधारणा को अपनाया गया था क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार चार बाग की योजना स्वर्ग की धारणा के आधार पर बनाई गई थी और मुगल लोग बागों से प्रेम करते थे। तो इसका राइट आंसर है सी। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये हमारा कालक्रम है। बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। इसमें कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। तो इसका राइट आंसर है डी। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर क्योंकि लुम्बिनी में जन्म हुआ बुद्ध जी का और बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। ये इनका कालक्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्मारकों की दिशा अनुसार उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। जैसे सारनाथ, महाबलीपुरम, संघोल, मार्तंड सूर्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर है बी। मार्तंड सूर्य मंदिर, संघोल, सारनाथ और महाबलीपुरम। नेक्स्ट 38, भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही अनुक्रम बनाइए। है हमारा पाल, चंदेल, कुषाण, गुप्त। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा? कुषाण, फिर गुप्त, फिर पाल, फिर चंदेल। तो हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सही कालानुक्रमित अनुक्रम बताइए। इसमें माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, घिबर्टी और फिर वेरोशियो। अब इनके हमें जन्म से कालक्रम लगाना है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन में उनके आर्टिस्ट के सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताती हूँ क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में उनके कालक्रम करने के लिए ज़रूर पूछता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इनको कालक्रम से लगाते हैं। सबसे पहले होगा हमारा घिबर्टी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1378। उसके बाद हमारा वेरोशियो, इनका जन्म है 1435। फिर आएगा हमारा लियोनार्डो दा विंची, इनका जन्म है 1452। फिर देन लास्ट आएगा हमारा माइकल एंजिलो, इनका जन्म है 1400
75 ईस्वी। तो ये हो गया हमारा कालक्रम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 40 की। 40 हमारा सही कालानुक्रम अनुक्रम कीजिए। सोल्जर्स लीडिंग द हॉर्स, सारनाथ लॉयन कैपिटल, यक्षिणी विद द पैराट, दीदारगंज यक्षिणी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सारनाथ लॉयन कैपिटल, दीदारगंज यक्षिणी, यक्षिणी विद द पैराट, सोल्जर्स लीडिंग द हॉर्स। सी इसका राइट आंसर। फिर 41, शैलियों का सही कालानुक्रमित अनुक्रम बताइए। ए है कांगड़ा शैली, पाल शैली, जैन शैली, फिर अजंता शैली। तो इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले होगा हमारा अजंता शैली, फिर पाल शैली, उसके बाद जैन शैली, उसके बाद फिर कांगड़ा शैली। पाल शैली के दो प्रसिद्ध कलाकार हैं, धीमान और वित्तपाल। हम बात करें 42 की। मीडिया के उद विकास का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों हैं। तो इसलिए इनके क्वेश्चन में यूजीसी नेट ने स्टार लगा दिया था, क्योंकि इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 की। विज्ञापन एजेंसी की क्रियाकारी इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी, मीडिया, लेखा प्रबंध, सृजनात्मक, मुद्रण व उत्पादन। फिर हम बात करें 44 की। भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। ए हमारा कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कादम्बरी, जय मंगला। तो सबसे पहले होगा हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसे किसने लिखा, मार्कंडेय मुनि ने। फिर आएगा हमारा कामसूत्र, इन्होंने वात्सायन ने लिखा। फिर आएगा जय मंगला, जिसे यशोधर पंडित ने लिखा। फिर आएगा हमारा कादम्बरी, जिसे बाण भट्ट ने लिखा। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रमित अनुक्रम बताइए। ए में हमारा भूमरा, देवगढ़, सांची, फिर बोधगया। तो इसका राइट आंसर होगा देवगढ़, बोधगया, सांची और फिर भूमरा। ये हमारे गुप्त काल की मंदिरों का सही क्रम, जिसमें सबसे पहले देवगढ़ की मंदिर बनाई गई, उसके बाद 5वीं शताब्दी में फिर बोध गया, फिर सांची का बना है, फिर भूमरा का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ये मिलान है। निम्नलिखित कलाकारों को उनके सृजनात्मक व्यवहार प्रासंगिक माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये एक तरफ हमारे आर्टिस्ट है और एक तरफ उनके माध्यम है, हमें ये सुमेलित करना है। जैसे सतीश गुजराल ने काम किया जली हुई लकड़ी पे। फिर हम विवान सुंदरम का मिश्रित माध्यम। फिर बालन नव्यार हमारा स्टेनलेस स्टील। फिर नागजी बटेल पत्थर। ये हो गया हमारा काल मिलान। अब इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सतीश गुजराल पहले का तीसरा, विवान सुंदरम चौथा, और सी का पहला और डी का दूसरा। 47। निम्नांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे हमारा ए है नग्नजित हमारा क्या है इसका राइट आंसर, चित्रसूत्र, नग्नजित चित्रसूत्र। फिर जयदेव गीत गोविंद, वात्सायन कामसूत्र और वरामिहिर बृहत संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और चौथे का दूसरा। फिर नेक्स्ट 48। निम्नांकित विज्ञापन एजेंसियों को उनके विज्ञापन अभियानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो JWT इसका हो जाएगा हमारा नोकिया व यूनिलीवर, पहले का दूसरा। फिर होगा ओगिलवी व माथर को हो जाएगा हमारा हच वोडाफोन। फिर आएगा मैककेन एरिक्सन, इसका हो जाएगा हमारा चौथा, मास्टर कार्ड। फिर आएगा FCB उल्का, इसका आएगा वर्लपूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले का दूसरा, बी का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट बात करें 49 की। निम्नांकित सामग्रियों को प्रिंट बनाने के माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। लिथोग्राफी होगा हमारा चूना पत्थर। एचिंग हो जाएगा हमारा नाइट्रिक अम्ल। सेरीग्राफी आर्क लैंप, वुडकट ब्यूरिन।
ये इनके माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 50 जो लास्ट क्वेश्चन है, कलाकृतियों को उनके संबंधित संग्रहालयों के साथ सुमेलित कीजिए। ए है मोनालिसा, इसका होगा राइट आंसर लुव्र पेरिस। फिर लॉयन कैपिटल राष्ट्रीय चिन्ह, इसका पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ। सी है दीदारगंज यक्षी, ये पटना संग्रहालय। और डी है स्टैचू ऑफ कनिष्क, इसका राइट आंसर है पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा। तो हमारा राइट आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ दिसंबर 2011 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी।